अस्सलाम वालेकुम। बिहार न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एन पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। और आज का हमारा एपिसोड है NIA अरेस्ट एक्स इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप कुमार शर्मा इन एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस। ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए बात करते हैं सीधा नईम सर से। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूँ। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। 1974 मजबूर, अमिताभ बच्चन, प्रवीण बॉबी, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज 47 इयर्स के बाद मजबूर फिल्म का गाना इस वक्त परफेक्ट बैठ रहा है। फॉर्मर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप कुमार शर्मा। सबसे पहले तो हमें प्रदीप शर्मा के बारे में कुछ जानकारी बताइए। विकिपीडिया के तहत जो हमने प्रदीप शर्मा की जो जानकारी निकाली है, 1961 में ये आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। ये फॉर्मर ऑफिसर है पुलिस फोर्स ऑफ मुंबई, और इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तहत। ये मुंबई इनकाउंटर स्क्वाड के इसमें अटैच थे और इन्होंने 312 क्रिमिनल्स का इनकाउंटर किए। लेकिन हम इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि 312 क्रिमिनल्स ही थे। 2008 31 अगस्त 2008 में इन्हें सर्विस से डिसमिस किया गया जब इन पे चार्जेस लगे करप्शन के। लेकिन 16 अगस्त 2017 को इनको सारे चार्जेस से बरी किया गया और जुलाई 2019 35 साल सर्विस के बाद प्रदीप शर्मा ने रिजाइन दिए और इन्होंने ऑफिशियली शिवसेना पार्टी को रिज्यूम किया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई असेंबली इलेक्शन 2019 में अगेंस्ट बहुजन विकास अघाड़ी के भाई ठाकुर के अगेंस्ट में, मगर बहुत बुरी तरीके से ये हारे। 47,729 वोट से हारे। आज 17 जून थर्सडे 2021 को इन्हें अरेस्ट किया गया है। जो एंटीलिया बंगलों के बाहर जो बॉम्ब प्लांटेशन हुआ था, मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर जो बॉम्ब कार में प्लांटेशन हुआ था, उसके इल्जाम में आज इन्हें अरेस्ट किया गया। प्रदीप शर्मा की फैमिली और एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि बताए, प्रदीप शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और इनके जो फादर है ये डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे इंग्लिश सब्जेक्ट के इन द टाउन ऑफ धुले। इस वजह से प्रदीप कुमार की प्राइमरी से लेके MSc की पूरी पढ़ाई धुले में ही हुई। 1983 में एज ए सब इंस्पेक्टर इन्होंने स्टेट की पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया और इनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी माहिम पुलिस स्टेशन में। इसके बाद इन्हें मूव किया गया स्पेशल ब्रांच इन जुहू मुंबई। उसके बाद ये सबअर्बन में भी काफी दिन तक अपनी खिदमत अंजाम दे। बिल आखिर इन्हें सब इंस्पेक्टर बनाया गया क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ मुंबई पुलिस। अपनी 25 साल सर्विस में प्रदीप शर्मा ने बहुत ज्यादा नाम कमाए। इन्हें इनकाउंटर किलिंग्स भी कहा गया और इन्होंने 312
जो क्रिमिनल्स को इनकाउंटर किए थे, जिसमें नोटोरियस क्राइम बॉसेस से एज वेल एज टेररिस्ट बिलोंग्स टू लश्कर ए तैयबा, और ये मुंबई पुलिस के इनकाउंटर स्क्वाड के बहुत ही नामवर ऑफिसर थे। इन्होंने ने प्रदीप शर्मा ने ही दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को एक्सटॉर्शन के मैटर में अरेस्ट किए थे। नहीं सर, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कई बार ये एक्यूजेशंस लगाए हैं प्रदीप शर्मा पे कि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें डिसमिस भी किया था, तो इसमें आपको क्या कहना है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? 31 अगस्त 2008 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रदीप शर्मा को उसकी सर्विस से डिसमिस किया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसके कॉन्टेक्ट से ये इन्वॉल्वमेंट है क्रिमिनल्स के साथ। पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी था इसका कन्वर्जन विद क्रिमिनल्स, और इंटेलिजेंस को भी ऐसी शोभा थी कि प्रदीप शर्मा के तार दाऊद इब्राहिम गैंग से मिलते हैं। जैसा कि अदर ऑफिसर्स अटैच टू इनकाउंटर स्क्वाड, उन पे तो इंक्वायरी चलती ही रहती, उसी तरीके से प्रदीप शर्मा के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही थी। और प्रदीप शर्मा ये कहते थे कि भले ही मैं इसमें बेगुनाह हूं, मगर छोटा राजन वो मेरे को फ्रेम कर रहा है कि मेरी लिंक सो एंड सो गैंग से है या गैंगस्टर से है। इस वजह से प्रदीप शर्मा ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और प्रदीप शर्मा आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम मुंबई पुलिस फोर्स, इसको 24 आवर्स की प्रोटेक्शन दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। और जो मीडिया है, सेवरल मीडिया हाउसेस ने प्रदीप शर्मा का निक नाम रखा था बॉम्बे डर्टी हैरी। नहीं सर, एनआईए ने जो आज 17 जून थर्सडे को प्रदीप शर्मा को अपने रेसिडेंस से अरेस्ट किया है, इसके पीछे की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है और क्या पूरा मामला है, हमारे व्यूअर्स को जानकारी बताइए। बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आज थर्सडे 17 जून 2021 नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने प्रदीप शर्मा को, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, उनको उनकी रेसिडेंस से अरेस्ट किया। एनआईए ने प्रदीप शर्मा के अंधेरी की रिहाइश पे रेड कंडक्ट करी, और ये रेड 4 घंटे तक चली। 6:45 से लेके 10:45 AM तक ये रेड चली, और प्रदीप शर्मा के घर से कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, ये सब सीज किया गया। उसी वक्त सुबह 6 बजे जेबी नगर में जो प्रदीप शर्मा का दूसरा घर था, वहां पे भी रेड कंडक्ट हुई, और वहां पे एनआईए को कुछ सबूत मिले, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले प्रदीप शर्मा की रिहाइश से। और ये जो रेड कंडक्ट हुई थी, 7 से 8 पर्सनल थे एजेंसी के, इंक्लूडिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम खलाटे, साथ ही साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स भी वहां अपॉइंट थे इस रेड कंडक्ट होने के टाइम पे। इससे पहले प्रदीप शर्मा के अरेस्ट से पहले 11 जून को एनआईए ने प्रदीप शर्मा के जो 2 करीबी है, संतोष सेलार और आनंद जादव, इनको कुरार विलेज मलाड से अरेस्ट करी इन कनेक्शन ऑफ प्लांटेशन ऑफ बॉम्ब नियर द रेसिडेंस ऑफ मुकेश अंबानी अंटेरिया। और इससे पहले प्रदीप शर्मा के अरेस्ट से पहले 4 अदर पुलिस ऑफिसर्स को भी एनआईए ने अरेस्ट की थी, जिनके नाम है सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने और कांस्टेबल विनायक शिंदे। एनआईए स्पेशल कोर्ट से गुहार लगा रही है कि हमको इनकी कस्टडी का एक्सटेंशन दिया जाए। 23 अप्रैल को
सुनील माने को एनआईए ने अरेस्ट की थी और 11 जून को ये जो दो करीबी थे प्रदीप शर्मा के संतोष शेलार और आनंद जाधव, इन तीनों की कस्टडी के एक्सटेंशन के लिए एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से गुहार लगाई है। जो एसयूवी लेडेन जो लापता थी वो 25 फरवरी को बिलियनर इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर पाई गई और उसमें ग्लैटिन स्टिक भी था और थ्रेटनिंग नोट्स भी था, जिसकी कंप्लेन केस रजिस्टर्ड हुआ है गामदेवी पुलिस स्टेशन के अंदर। और साथ ही साथ मनसुख हिरेन, जिनका मुमरा में 5 मार्च को मर्डर हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी 17 फरवरी 2021 को पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई थी कि मेरी जो ये एसयूवी कार है वो चोरी हो चुकी है। Naeem sir, being the national president of AIM political party, what do you want to say on this entire matter? मुकेश अंबानी ये हिंदुस्तान की शान है, ये बिलियनर इंडस्ट्रीज है और उनके बंगले के बाहर 25 फरवरी 2021 एक एसयूवी कार खड़ी रहती है, उसमें थ्रेडिंग नोट्स होता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसके तार वो जोड़ रही है कहां कहां से आ रहे हैं, जैसा कि ये 4 पुलिस वाले अरेस्ट हुए, अब प्रदीप शर्मा भी अरेस्ट हुए। और प्रदीप शर्मा जब ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और मोस्ट ऑफ हिज सर्विस इन्होंने अपनी खिदमत वगैरह थाने में बहुत ज्यादा दी थी, जहां पे एक्स सीपीओ मुंबई परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने थे, तो इनकी बहुत अच्छी एक टीम थी, एक जुट थी। तो 17 जून थर्सडे 2021 प्रदीप शर्मा को तो एनआईए ने अरेस्ट कर लिए और परमवीर सिंह को भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने अश्योरेंस दी कि हम आपको 22 जून तक अरेस्ट नहीं करेंगे और इसके बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है परमवीर सिंह को। तो क्या परमवीर सिंह भी 22 जून को अरेस्ट हो जाएंगे? मामला संगीन है और हम कतई तायद नहीं करेंगे कि इतने बड़े इंडस्ट्रीज को डराया जाए, धमकाया जाए, उसके बंगले के बाहर कार पार्क की जाए, वो भी चोरी की कार जिसमें थ्रेडिंग नोट्स भी रहा। हम कतई इसको लाइक नहीं करेंगे। और अगर सर्विस रिकॉर्ड भी देखा जाए प्रदीप शर्मा का, तो ये 35 साल सर्विस में तो अनकरीब 10 साल डिसमिस थे, बाहर थे। 2008 से 2017 तक तो ये सर्विस के बाहर थे। अब इनकी अगर 25 साल सर्विस देखा जाए तो इन्होंने 312 इनकाउंटर किए। 25 साल इंटू 12 महीना, हर साल 300 महीने होते हैं और इन्होंने 312 इनकाउंटर किए, यानी महीने में इन्होंने एक इनकाउंटर किए। और वाकई में क्या इन्होंने सब क्रिमिनल को ही मारे, टेररिस्ट को ही मारे, कि इनके इनकाउंटर में मासूम शहरियों की भी जान गई है। इसलिए मैं एनआईए से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि प्रदीप कुमार ने जितने इनकाउंटर किए, 312 इनकाउंटर किए, वो सब बराबर थे क्या। साथ ही साथ मैं सीबीआई और ईडी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रदीप शर्मा की सर्विस रिकॉर्ड देखो। 25 साल सर्विस है, इनकी क्या सैलरी थी, इनको क्या रिवॉर्ड्स मिले, अवार्ड्स मिले, प्राइज मिले, इसका कैलकुलेशन करो। और उसके बाद ये देखो कि कहीं प्रदीप शर्मा के पास आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं है। इस पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये महज 2019 जुलाई में ये अपने आप को रिजाइन देते हैं, मुंबई पुलिस फोर्स से रिजाइन देते हैं और इमीडिएटली ये असेंबली इलेक्शन में भी कूद पड़ते हैं। इतनी होड़ क्या थी? एक मुंबई पुलिस का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अभी रिटायर होकर गांव में सेटल नहीं हो रहा है, अपने आप को सेटल नहीं कर रहा है और वो कूद रहा है असेंबली इलेक्शन 2019 में शिवसेना की टिकट पे।
तो इस पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर है। मेरे ख्याल से 80 लाख से ज्यादा असेंबली इलेक्शन में खर्चा नहीं कर सकते। हो सकता है ये अमाउंट कम ज्यादा। मैं भी 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, 184 बाइकल्ला, 186 मुंबा देवी से मैंने भी ये असेंबली इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक अमाउंट दी जाती है कि इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि प्रदीप शर्मा ने कितना करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया इस इलेक्शन के लिए 2019 के, और इतना करोड़ रुपया इनके पास कहां से आया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड अगेंस्ट प्रदीप शर्मा। और इन्होंने जो 312 इनकाउंटर किए थे, जैसा कि वो कह रहे क्रिमिनल बॉसेस या के लश्कर तौबा के जो मेंबर्स थे उनका इनकाउंटर किए, तो इसमें कहीं मासूमों की तो जान नहीं गई। इसका भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये मुंबई पुलिस की तारीख में शायद पहली बार हो रहा है कि जो रिटायर्ड हो गया, जो पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, उसको 24 घंटे की पुलिस की प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसमें भी देखना चाहिए कि क्या वाकई में इनको थ्रेट्स मिली थी, किस वजह से इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो भी 24 घंटे के लिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब प्रदीप शर्मा तो कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे, 2-3 दिन में सारी पिक्चर सामने आ जाएंगी, लेकिन NIA जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें तो कुछ सच्चाई है। देखते हैं 2-4 दिन में क्या पिक्चर सामने आती है। अलबत्ता इनडायरेक्टली तो NIA को पूरा शक है कि प्रदीप शर्मा इन्वॉल्व है। ये जो प्लांटेशन ऑफ बॉम्ब हुआ था मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर, इसमें प्रदीप शर्मा का रोल है, ऐसा कहना है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशन है तो नीचे दिए बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।